दूसरे दिन वो हमाल फिर आया और दूसरे सफर की कहानी सुननी चाहिए। अब सिंदबाद ने अपने दूसरे सफर के बारे में सिंदबाद हमाल को कहानी सुनानी शुरू की। अपने पहले सफर के बाद मैंने काफी दौलत कमा ली थी और मैं अब वापस सफर करने के लिए बेचैन हो रहा था। इसलिए मैंने फिर से सामान खरीदने बेचने का काम शुरू कर दिया और फिर से एक टापू से दूसरे टापू पर सफर करने लगा। इस तरह सफर करते हुए हम एक खूबसूरत टापू पर पहुंचे जहां पर घने झाड़, पेड़ पौधे, नदियां और पंछी थे, लेकिन उस टापू पर हमें एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। मैं उस टापू पर घुमा और खाना खाकर सो गया। जब मैं जागा तब मुझे वहां कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया। मैंने देखा कि जहाज चला गया था और किसी ने मुझे साथ ले जाने के लिए नहीं जगाया। इस तरह मैं इस सुनसान टापू पर अकेला रह गया। मैं बुरी तरह सदमे में आ गया क्योंकि उस समय ना तो मेरे पास कुछ खाने को था और ना ही कपड़े थे। मैं सोचने लगा, पिछली बार तो मैं बच गया था, लेकिन अब कोई बचने का तरीका नहीं रहा। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा और मैं उस टापू पर आगे बढ़ने लगा। आगे जाकर मैं एक पेड़ पर चढ़ गया और आसपास देखने लगा, शायद कोई नजर आ जाए। तभी मुझे कुछ दूरी पर एक सफेद चीज दिखाई दी और मैं पेड़ से नीचे उतरकर उस ओर आगे बढ़ने लगा। उसे करीब से देखने पर पता चला कि वो एक बहुत बड़ा गुंबद था जिसमें अंदर जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं था। मैं उस पर चढ़ भी नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत चिकनी सतह थी। इसलिए मैं जहां खड़ा था वहां उस गुंबद पर एक निशान कर दिया और उसका घेरा मापने लगा, जो पूरे 50 कदम थी। अब शाम हो गई थी और अंधेरा छाने लगा। मैंने सोचा कि बादलों की वजह से अंधेरा हुआ होगा, लेकिन वो तो गर्मी का मौसम था। मैंने ऊपर देखा तो ऊपर कोई बादल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा परिंदा उड़ रहा था जिसके पंखों से सूरज ढक गया था। उसी समय मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई जो मैंने सफर में सुनी थी कि एक टापू पर बहुत बड़ा परिंदा हाथियों को खा जाता है। मुझे अब यकीन हो गया कि वो गुंबद उस बहुत बड़े परिंदे का अंडा है। इसी दौरान वो परिंदा उड़ता हुआ आया और पंख फैलाकर उस अंडे के ऊपर सो गया। तभी मुझे एक ख्याल आया और मैंने अपनी पगड़ी खोलकर उसकी रस्सी बनाई। मैंने उस रस्सी का एक हिस्सा मेरी कमर में बांध लिया और दूसरा उस परिंदे के पैर में बांध दिया और ये सोचने लगा कि ये परिंदा मुझे दूसरे टापू पर लेकर चला जाएगा। मैं रात भर नहीं सो पाया ताकि परिंदा कहीं अचानक ना उड़ जाए। अब सुबह वो परिंदा उठा और उड़ने लगा। मैं भी उसके साथ उड़ने लगा और वो एक ऊंची पहाड़ी पर आकर बैठ गया। मैंने तुरंत अपनी रस्सी ढीली की और चुपके से वहां से निकल पड़ा। उस परिंदे की चोंच में एक सांप था जिसे लेकर वो उड़ गया। अब मैं आसपास घूमकर देखने लगा तो मुझे पता चला कि वो एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसकी चोटी भी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। अब फिर मैं अपने किस्मत को कोसने लगा कि इससे अच्छा तो मैं उसी टापू पर था जहां खाने पीने की चीजें तो थीं, लेकिन यहां पर ना ही पेड़, ना फल और ना नदियां दिखाई दे रही है। अब मुझे खतरा महसूस होने लगा था। फिर मैं उस घाटी के नीचे की ओर उतरने लगा। मुझे रास्ते में कीमती जवाहरात, सोने और हीरे मिले, लेकिन उससे भी खतरनाक वो जगह जहरीले सांपों से भरी पड़ी थी जिनकी बनावट ताड़ के पेड़ जितनी बड़ी थी। वो केवल रात को बाहर आते थे, जबकि दिन में उन परिंदों के डर से बिल में घुसे रहते थे। मैं वहां दिन तो आसानी से गुजार लिया, लेकिन रात को सोने के लिए जगह ढूंढने लग गया और अपनी जिंदगी बचाने के लिए खाना और पानी भी ढूंढने लग गया। मुझे एक गुफा दिखाई दी जिसके अंदर मैं घुस गया। मैंने सोचा कि ये जगह रात गुजारने के लिए सही जगह है और सुबह यहां से चला जाऊंगा। अब मैं जैसे ही गुफा के अंदर गया, मुझे एक बड़ा सांप अपने अंडों पर सोता हुआ दिखाई दिया। अब मेरी हालत तो ऐसी हो गई, इधर खाई तो उधर कुआं। फिर भी मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने वहां पूरी रात जागते हुए बिताई। सुबह होते ही मैं तुरंत उस गुफा से बाहर निकल गया। अब मेरा भूख और डर के मारे बुरा हाल हो गया था। बाहर घूमते हुए मुझे एक मरा हुआ जानवर पड़ा दिखाई दिया, लेकिन उसके करीब कोई भी नहीं था। अब मुझे वापस अपने सफर में सुनी हुई कहानी याद आई, जिसमें हीरो की तलाश में लोग ऐसे टापुओं पर आते और अपने साथ भेड़ भी लेकर आते थे। फिर उसको मारकर उसके गोश्त को घाटी की गहराई में फेंक देते थे और फिर उकाब उस गोश्त को उठा लेते। इस तरह उकाब के सहारे वो हीरो को दूसरे देशों में भेज देते थे। इसलिए मैंने भी जब उस जानवर को देखा तो बहुत सारे हीरे मैंने अपनी जेबों में भरे और अपने चारों ओर गोश्त लपेटकर मरे हुए आदमी जैसा सो गया। उसी वक्त एक उकाब आया और उस मरे हुए जानवर के साथ मुझे भी पहाड़ की चोटी पर छोड़ दिया। मुझे वहां पर किसी आदमी की आवाज आई और मैं उसके नजदीक गया। वो आदमी मुझे देखकर डर गया और मेरे बारे में पूछने लगा।
मैंने अपनी पूरी कहानी उसे बताई। उसने भी बताया कि वो भी हीरो की खोज में इस खतरनाक जगह पर आया था, लेकिन हीरा हाथ नहीं लगा। मैंने उसे कुछ हीरे देकर उसे मदद के लिए कहा। उसकी मदद से मैं उस खतरनाक जगह से निकल पाया। रास्ते में मुझे अजीबोगरीब जानवर देखने को मिले जो मैंने कभी नहीं देखे थे। अब मुझे इस जगह के बारे में पूरा पता चल गया था कि ये हीरो की घाटी है, जहां केवल लोग हीरे ढूंढने आते हैं और मेरी तरह बहुत कम लोग वापस जिंदा लौट पाते हैं। मैंने उन हीरो को बेचकर बहुत सारा माल खरीद लिया और उसके बाद वापस बगदाद लौट आया। मैंने घर लौटकर सभी रिश्तेदारों को खूब सारे तोहफे दिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की दुआओं से इतने खतरनाक हालातों से भी मैं बचकर निकल पाया। इस तरह मैंने अपनी दूसरे सफर को खत्म किया। कल मैं तुम्हें अपनी तीसरे सफर के किस्से सुनाऊंगा। अब सिंदबाद जहाजी ने सिंदबाद हमाल को 100 दिनार दिए और वापस अगले दिन आने को कहा। अगले दिन वो हमाल फिर आया और उसने वहां खाना खाया। खाना खाने के बाद सिंदबाद जहाजी ने अपनी तीसरे सफर की कहानी सुनाई।